Hello everyone, I hope you all are doing great. Today again we are starting our story Annie Frank. So in previously in part 1 we were talking about Annie, and she was 15 years old. Finally on her 13th birthday she got a gift from her father, that was a diary. And she had a sister, Margot Frank, and also in her family there were her grandmother, father, mother. And due to the fear of Nazish, they just hid themselves in her father's office. And also she was very scared, and she loved her diary very much, and the name of the diary she kept, that was Kitty. So now we are going to continue the story in part 2. Please watch it very carefully, watch the full video. For any doubt, feel free to ask. Thank you so much. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एनी कहती है कि जैसा कि मुझे डायरी लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ठीक है, एंड फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लिखने की. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, और मैं एक छोटा सा स्केच इसमें डालूंगी. बाय द वे एनी को कोई इंटरेस्ट नहीं था डायरी लिखने में. सो माई फादर, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. वो अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरे फादर जो है वो दुनिया के सबसे प्यारे अडोरेबल फादर हैं. एंड जब तक उनकी एज 36 नहीं होगी उन्होंने शादी नहीं करी. फिर जब फाइनली जब वो 36 के होते हैं, एनी की माँ से उनकी शादी होती है, और उस टाइम पे उनकी माँ की जो एज थी वो 25 ईयर्स थी. माई सिस्टर मैग्रोड वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. अपनी सिस्टर के बारे में बताती है, उसकी बहन जो मार्गोट थी, उसकी जो शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. 4 साल की जब तक एनी नहीं हो जाती है वो भी फ्रैंकफर्ट की जगह पे रहती है. और एनी की जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929 में हुआ था. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. एनी के फादर जो होते हैं वो हॉलैंड शिफ्ट हो जाते हैं 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with my grandmother. तो 1933 में इनके फादर और इनके मदर शिफ्ट हो जाते हैं हॉलैंड में. इनकी मदर का नाम दिया गया है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं, लेकिन मार्गोट जो एनी की सिस्टर थी और जो एनी थी, इनको भेज दिया जाता है एखेन जगह पे कि दादी के पास रहेंगे, मे भी पढ़ाई के लिए. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. उसके बाद वो बोलती हैं, टाइम थोड़ा सा भी गुजरता है, दिसंबर जब आता है तो उसकी सिस्टर भी चली जाती है अपने घर हॉलैंड अपने मम्मी पापा के पास. और दिसंबर में इसकी सिस्टर जाती हैं, फरवरी में एनी भी अपनी सिस्टर के पास चली जाती है क्योंकि उनकी सिस्टर का बर्थडे होता है. वेल आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. यानी कि जो पढ़ाई होती है वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से होती है. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. तो यानी कि जो पढ़ाई होती है मॉन्टेसरी स्कूल से होती है, और जब तक वो 6 साल की नहीं हो जाती उसी स्कूल में पढ़ती रहती है. द टाइम स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन दिस 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कुपरेस, द हेड मिस्ट्रेस. और जब 6th फॉर्म में वो पहुंचती है तो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी जिनका नाम था कुपरेस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और जब 6th क्लास में पहुंचती है तो फिर ये एक बहुत बुरा टाइम होता है. एक्चुअली एनी जो थी वो मिस कुपरेस को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जब वो 6th स्टैंडर्ड में पहुंचती है तो फिर फेयरवेल होती है, क्लासेस और टीचर्स वगैरह चेंज होने लगते हैं, तो ये बहुत बुरा टाइम था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. 1941 में ग्रैंडमा जो होती हैं यानी कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है और उनका एक ऑपरेशन होता है. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. इसी वजह से उसी बीच एनी का बर्थडे आता है जिसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है अच्छे से, बहुत नॉर्मल तरीके से बिता दिया जाता है. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. जैसे कि उनकी ग्रैंड मदर का ऑपरेशन होता है, उसके बाद उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो 1942 में उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. एनी कहती कोई भी नहीं जानता है मैं उनको कितना मिस करती हूँ, कितना ज़्यादा मिस करती हूँ और कितना उनको प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर
एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट बर्थडे आता है यहाँ पे एनी का, तो एनी उनको मिस करती है और अपने पास एक कैंडल भी जलाती है अपनी ग्रैंड माँ की याद में। वेल द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942। फाइनली वो डेट आ गई है जिस पे मेन डायरी इनकी लिखी जाती है, स्टार्टिंग होती है। तो एनी कहती है कि मैं और मेरे जो 4 लोग, हम 4 लोग जो हैं, मतलब एनी की सिस्टर और मम्मी पापा, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। और फाइनली वो आज का दिन आ गया है 20 जून 1942, मैं डायरी लिख रही हूँ। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलेम का मतलब होता है फॉर्मल। ये एक ऐसा दिन है जहाँ से मैं अपनी डायरी की शुरुआत करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं डायरी का जो लिखने का फॉर्मेट है वो एनी ने फॉलो करा है प्रॉपर फॉर्मल तरीके से। इस आपके इस साइड पे जो है डेट वगैरह दी है और यहाँ पे डियर किटी दिया हुआ है। किटी उसने एक लविंग वर्ड दिया है अपनी डायरी को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी। तो डायरी में शुरू करते हैं। Our entire class is quacking in its boots. The reason of course, it is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब इनके क्लास में यानी अपने स्कूल की डिस्कशन कर रही है। इनके क्लास में सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वैक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसका ऑफ कोर्स एक ही रीज़न है, इनके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में रिवील करा जाएगा कि कौन सा बच्चा प्रमोट होकर पास हो गया है जो आगे नेक्स्ट क्लास में रहेगा और कौन बच्चा फेल हुआ है जो इसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। ज़्यादातर क्लास के जो बच्चे हैं वो बेट कर रहे हैं, मतलब शर्त लगा रहे हैं तुम पास होगे तुम फेल होगे। जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस। एनी का कोई फ्रेंड एक क्लासमेट है जिसका नाम है जीएन, और एनी दोनों हंस रहे हैं 2 बच्चों के ऊपर जो इनके पीछे बैठते हैं। सीएन एंड जैकस हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। जैकस एक लड़का है और सीएन एक लड़का है। इन्होंने पूरी छुट्टियां सिर्फ बेट में ही निकाली हैं कि कौन पास होगा कौन नहीं पास होगा, इस सारी चीज़ों पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। यहाँ पे एक आप पे डायरेक्ट डिस्कशन दिया जा रहा है जो बच्चे आपस में क्लास में कर रहे हैं। तुम पास हो जाओगे, वो रिप्लाई आ रहा है नहीं मैं नहीं हूँगा, नहीं तुम हो जाओगे। दिस वर समथिंग गोइंग ऑन। जैसे कि एग्जाम्स के से पहले बच्चों के बीच में टेंशन्स रहती है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, एक वो सीन वहाँ पे चलता है। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो जो जीएस होता है वो उससे प्लीड करने लगता है। प्लीडिंग का मतलब होता है बहुत ही रिक्वेस्ट वाला फेस बनाना, जेस्चर देना। तो कुछ रिक्वेस्ट करता है कि नहीं एनी तुम पास हो जाओगी, ऐसा कुछ। तो एंग्री उसमें गुस्सा दिखाती है। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर तुम मुझे कह रहे हो कि फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे तो क्लास में और भी बच्चे हैं जो एक तरह की डमीज हैं। डमीज का मतलब एक तरह का नमूना होता है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। एनी कहती है यू डोंट नो, जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं वर्ल्ड में, मतलब जिनको गेस नहीं किया जा सकता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। तो जो एनी का फ्रेंड होता है वो कहता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं ले रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं ले रहा हूँ। ओके छोटे थे बट गर्लफ्रेंड की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ें पास कर लेंगे, डोंट वरी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। तो उस बच्चे को थोड़ा सा डर होता है मैथ्स को लेके जो एनी का फ्रेंड होता है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। फाइनली हम कुछ कर तो सकते नहीं है, कुल मिला के हमें वेट करना होगा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं कि हम लोग होप नहीं छोड़ेंगे, हम सभी लोग पास हो जाएंगे और वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट का। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। यहाँ पे एनी कहती है कि जो मेरे टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं सब एंड मैं बहुत ही प्रीटी हूँ उनके लिए, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। टोटल एनी के जो टीचर्स हैं वो 9 हैं, जिसमें से 7 men हैं और 2 women हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी एंड हु टीचर्स मैथ। यहाँ पे एक टीचर की बात होती है। अगेन दिस इज़ वेरी फेमस टीचर देयर इन दिस स्टोरी। ये एक मेन कैरेक्टर भी है यहाँ पे। मिस्टर किसिंग एक टीचर है जो फौजी बेसिकली मीन्स अ काइंड ऑफ ओल्ड फैशन्ड पर्सन, जिसका बहुत ही ओल्ड मेंटेलिटी हो, ओल्ड फैशन्ड हो। तो वो एनी को मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। तो मिस्टर किसिंग जो है वो एनी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं काफ़ी लंबे टाइम से। रीज़न ये है कि एनी बोलती बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क।
कई बार वो एनी को वार्निंग देते हैं कि कम बोलो या क्लास में शोर मत करो, पिन ड्रॉप, साइलेंस रखो। लेकिन जब एनी नहीं मानती इस चीज़ को तो एनी को एक पनिशमेंट के रूप में एक होमवर्क देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क। एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, बोलते हैं तुम्हें एक एसे लिखना पड़ेगा और टॉपिक होगा अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा चैट करता रहे, बोलता रहे। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? तो एनी कहती सर चैटर बॉक्स के बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। फिर एनी सोचती चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में इस बारे में सोचूंगी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, टग्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। उसके बाद एनी जो होती, जॉटेड का मतलब होता है लिखना, एनी ने उस चीज़ को लिखा, उस टाइटल को लिखा और फाइनली नोटबुक को अपने बैग के अंदर टग्ड करा, मतलब अंदर रखा। एंड उसके बाद कोशिश करी कि वो ज़्यादा ना बोले। इसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फाइनली एनी के साथ और कौन कौन से सीन हुए जो उसने डायरी में लिखे हैं। स्टोरी इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो आई नीड टू फिनिश इट हेयर. I hope you have understood the video. For any doubt, for any question, you can comment. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.